नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन सारे दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना करीब आ रहा है। ये जो पाक महीना है, रहमतों भरा महीना, इसमें हमारा काम है कि हम अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ जाएं और कुरान पाक से जुड़ जाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। और इस महीने के अंदर जो इंसान सवाब की नीयत से दिन को रोज़े रखेगा और रात को क़याम करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साबका गुनाह बख्श देगा। इस माह में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शयातीन को जकड़ देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इंसान का, बनी आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के, और रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिए है। उसने अपनी हलाल करदा चीज़ें इस माह के अंदर सुबह के टाइम, रोज़े के टाइम उसने तर्क कर दी, खाना पीना हर चीज़ छोड़ दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मेरे लिए, और मैं ही इसका बदला दूंगा। रोज़ेदार के मुंह की जो बू है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो मुश्क से भी ज़्यादा प्यारी लगती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं। पहली खुशी कि जब वो इफ्तारी करेगा, और दूसरी खुशी जब अपने रब से मिलेगा और अपने रोज़ों की वजह से अपना सवाब देखेगा और अपना अजर देखेगा। और जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है, जिसमें से सिर्फ़ रोज़ेदार दाखिल होंगे। और मेरे आका ने फरमाया बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना पाए और उसमें अपनी बख्शिश का सामान न कर सके। हदीस पाक है कि मेरे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और आपने 3 दफ़ा आमीन कहा। सहाबा ने अर्ज़ की हजूर आपने 3 दफ़ा आमीन कहा है, इसका क्या माजरा है? तो आपने फरमाया कि जिब्राईल अमीन हाज़िर हुए और उन्होंने मुझसे 3 बातें की। पहली बात ये कि आप आमीन कहें कि जिस इंसान को रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना मिले और उसमें अपनी बख्शिश का सामान न कर सके, आका दुआ करें, आमीन कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो आका ने कहा आमीन। दूसरी बात ये थी कि जिस इंसान को अपने वालिदैन में से, वालिद या वालदा में से कोई बूढ़ी उम्र में मिलें और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके, हजूर आप दुआ फरमाएं, आप आमीन कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। और तीसरा वो शख्स जिसके सामने आका आपका ज़िक्र किया जाए और आपकी ज़ात पे दरूद पाक ना पड़े, आका दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो आका ने कहा आमीन। तो दरूद पाक भी कसरत से पढ़ें और अपने वालिदैन की खिदमत भी करें और इस पाक महीने में अपनी बख्शिश का सामान करें। रोज़ादार जो है उसके, जैसे मैंने पहले बयान किया, उसके मुंह की जो बू है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुश्क से भी जो है ज़्यादा क्या कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है। और मेरे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात जो है वो रोज़ा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे ये ज़कात देने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मेरे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना आता तो अपनी कमर कस लेते और बिस्तर के करीब भी ना जाते और इबादतों में, रियाज़तों में, नमाज़ों में इजाफ़ा कर देते। और इस पाक महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों के दिलों पर ख़ास नज़र करम करता है और फ़रिश्तों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाज करता है, फ़ख्र करता है जब लोग रोज़ा रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि देखो मेरे बंदे मेरे लिए रोज़ा रख रहे हैं। और दुआ गो हैं कि इस पाक महीने में आप और मैं अपने मौला को राज़ी कर सकें और अपनी बख्शिश का सामान कर सकें। तो कोशिश करें इस पाक महीने में जितना हो सके कुरान पाक का विर्द करें, पूरा कुरान पाक ख़त्म करें, रात को तरावियों में शामिल हों, दिन को रोज़ा रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी बख्शिश की माफ़ी मांगें। पूरा साल इंसान
قرآن پاک سے دور رہ جاتا ہے، اور اس ماہ میں کوشش کریں کہ قرآن پاک سے جڑیں اور اپنی بخشش کا سامان کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔